Hello students, so in this particular video we are going to discuss page by page reduced syllabus of class 10th ICSE biology। तो सलीना कॉन्साइज बायोलॉजी से हम reduced syllabus देखेंगे अपना। इस बार वैसे सिलेबस तो ऑलमोस्ट पूरा आ रहा है, कुछ भी कट नहीं है, बस थोड़ा सा सेंस ऑर्गन्स है, बिल्कुल 2-3 पैराग्राफ्स बस कट है, बाकी सब तो हमारा इंक्लूडेड है। पिछली बार का जो बैच था उसमें बस एक चैप्टर कट था, लेकिन इस बार हमारे में सब कुछ आ रहा है। ये कंटेंट्स हैं तो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जेनेटिक्स, सम बेसिक फंडामेंटल्स, प्लांट फिजियोलॉजी भी पूरी आ रही बस। हाँ, इसमें ये भी पूरी आ रही है और ह्यूमन एनाटॉमी भी पूरी है, बस सेंस ऑर्गन्स में आई के डिफेक्ट्स में थोड़ा सा। और ये ह्यूमन एवोल्यूशन पहले पिछली बैच में ये चैप्टर कट हो गया था, लेकिन इस बार ये इंक्लूड है। पॉपुलेशन आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है, तो सब कुछ इंक्लूड है, कुछ भी नहीं कट है हमारा इस बार। एक बार देख लेते हैं। ये सेल जो चैप्टर है वैसे तुम लोगों को पढ़ने की एक बार रीडिंग कर लेना और इसमें ये पढ़ लेना एक बार, पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चीफ फंक्शंस एक बार पढ़ लेना। और बाकी तो इसमें से नहीं आता है, लेकिन कभी कभार बोर्ड क्वेश्चन दे देता है इसमें से, तो ये पढ़ लेना एक बार रीड कर लेना बस इस चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसमें ये सब है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्कोप ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस, mitotic phase, cell division, mitosis and stages, a basic understanding of meiosis as a reduction division, a brief idea of homologous chromosomes crossing over leading to variations, significance and major differences between mitotic and meiotic division। तो ये सब कुछ आ रहा है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है तुम्हारा, ये सब कुछ है, कुछ भी डिडक्ट नहीं है। जेनेटिक्स में भी सब कुछ आ रहा है, कुछ भी कट नहीं है। ये देखो, ये सब कुछ आ रहा है तुम्हारा, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। देखो, अब्जॉर्प्शन, प्लांट फिजियोलॉजी में अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में भी कुछ भी नहीं कटा है, ये सब पढ़ना है तुम्हें। इन चैप्टर्स में से कभी कुछ कट नहीं होता है। और ट्रांसपिरेशन में भी कुछ तुम्हारा नहीं कट है, तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। और फिर नेक्स्ट चैप्टर हमारा फोटोसिंथेसिस है। पिछली बार इसमें से कार्बन साइकिल कट थी, ये लास्ट पेज पे दी है हमारी कार्बन साइकिल, लेकिन इस बार ये आ रही है, इंक्लूडेड है 2024 बैच के लिए, ये कट नहीं है और ये आ रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये आता है रिपोर्ट्स में, तो इसका मतलब एक अच्छा प्रपोर्शन होता है, तो इसको करके जाना। और ये है पूरा इंक्लूड है, कुछ भी नहीं कटा है इसमें। अब यहाँ से हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी शुरू होती है, इसमें भी कुछ कट नहीं है, सब कुछ आ रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ये सब कुछ हार्ट का डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब कुछ आ रहा है, कुछ भी कट नहीं है। नेक्स्ट हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये भी है पूरा, कुछ भी नहीं कट है, इसका डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम में भी हमारा कुछ भी नहीं कट है, पूरा है, कुछ भी नहीं कट है। सेंस ऑर्गन्स में ये सब कुछ आ रहा है, बस सिर्फ जो डिफेक्ट्स हैं आई की, उसमें सिर्फ मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड कैटरैक्ट है, और बाकी की जो डिजीज़ेस हैं, बाकी के जो डिफेक्ट्स हैं वो नहीं है सिलेबस में हमारे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ। देखो, ये सब तुम्हारा है, इसमें कुछ भी डिडक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो डिफेक्ट्स हैं आई की, इसमें ये इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं बहुत, ये हमेशा डायग्राम्स बनाने को आते हैं, जो तुम्हारे DBQs होते हैं उनमें ये आ जाते हैं, ठीक है। और ये मायोपिया है, हाइपरोपिया है, एस्टिग्मेटिज्म है, प्रेसबायोपिया है, और ये भी है, कैटरैक्ट भी है। उसके बाद हमारा नाइट ब्लाइंडनेस नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, कॉर्नियल ओपेसिटीज़ नहीं है और स्क्विंट नहीं है सिलेबस में, ठीक है। एक बार कलर ब्लाइंडनेस को एक बार रीड कर लेना, क्योंकि जेनेटिक्स में डिजीज़ दी है, तो एक बार इसको एक रीड कर लेना। बाकी तो ये डिजीज़ सारी कट गई हैं तुम्हारी, नाइट ब्लाइंडनेस, कॉर्नियल ओपेसिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस, स्क्विंट, ये सब तुम्हारा नहीं है सिलेबस में, ठीक है। ये सब बाकी कुछ भी कट नहीं है, बाकी ईयर का भी पूरा आ रहा है और कुछ भी नहीं कट है। नेक्स्ट चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम, ये भी पूरा आ रहा है, कुछ भी कट नहीं है इसमें भी, ये सारे हार्मोन्स पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी कुछ नहीं कट है, सब कुछ पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, कुछ भी नहीं कट है। उसके बाद ये ह्यूमन एवोल्यूशन,
पिछली बार को जो बैच था उसमें ये कट था, बट इस बार ये पूरा चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया है, तो इसे भी पढ़ के जाना। ये सब लमार्क्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ये सब है पढ़ना है तुम्हें। इस बार जो बायो का सिलेबस में बहुत कम रिड्यूस है, बहुत कम है ही नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिलेबस उन लोगों को करना ही है। पॉपुलेशन ये भी है, इसे भी करना है, इसमें भी कुछ कट नहीं है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मेन रीजंस फॉर शार्प राइज इन वर्ल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, ये एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से इसी में यही 2 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं, बाकी तो कुछ नहीं आता इसमें। और ये इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, ये इंपॉर्टेंट है, आता है तो। और बाकी पोल्यूशन में ये भी आ रहा है, इसमें भी कुछ कट नहीं है तुम्हारा, सब कुछ पढ़ना है तुम्हें। बायो में ये सब आ रहा है, कुछ भी नहीं कट है। सो ये था तुम्हारा बायो का सिलेबस फॉर 2024 बैच।